दूसरों की सक्सेस हर दिन हर सुबह हमारे अंदर एक बड़ा सा सेल्फ डाउट जनरेट करती है। गेट अप एनीवे और देखिए कि आप अपने सक्सेस की जर्नी पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरफ और किस कदर जा रहे हैं। व्हाट इज़ योर प्रोग्रेस इन द प्रोसेस ऑफ योर अचीवमेंट, हाउ टू अचीव योर गोल्स, यही हमारा आज का टॉपिक है। पर सच तो ये है कि अगर आपका सपना आपका खुद का है ना, किसी और का कॉपी पेस्ट या फिर कंपेयर करके नहीं बनाया है, तो आप अपने सपने की जर्नी की तरफ हमेशा अनस्टॉपेबल और अनरीजनेबल होंगे। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। पर अगर फिर भी आप अपनी जर्नी में अपनी इस प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इन्हीं 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद मैं आपको 2 ट्रुथ बॉम्ब्स दूंगी, 2 मिथ ब्रेक करूंगी आपके, जिनसे आपको रियलाइज होगा कि मौका तो आपके सामने है, गाइडेंस और सपोर्ट तो आपके पास है, पर आप ले नहीं पा रहे हो। मतलब ट्रेन तो खड़ी है बट आप चढ़ नहीं पा रहे हो। देन आई विल बी गिविंग यू 3 सॉल्यूशंस टू अचीव सक्सेस। और लास्ट में एक मैजिक सीक्रेट कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे हम हमारी सक्सेस को ट्रैक कर पाएंगे और उस ग्राफ को बढ़ाते रहेंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल एवरीवन। मैं हूं कविता सचदेव। मैं एक माइंडसेट और रिलेशनशिप कोच हूं। मैं लोगों के लाइफ स्किल्स और इमोशंस पर काम करके उन्हें उनकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती हूं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी ही लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस जो मैं आगे और बनाती रहूँगी आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 रीजंस। उसमें से पहला रीज़न है हमारे बिलीव्स। बिलीव्स मतलब हमारे रिपीटेटिव थॉट्स, जिन विचारों को हम बार बार सोच सोच कर इतना पक्का कर दिए हैं कि आज वो हमारा सच बन गया है। सो अगर इसी तरह का कोई नेगेटिव बिलीफ लेकर आप अपने गोल और टास्क की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन कि आपका एक नेगेटिव बिलीफ है, आप जिस भी गोल की तरफ या चाहे किसी पर्सन को बदलने की तरफ या कोई लाइफ क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं विद अ नेगेटिव बिलीफ कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ होगा भी नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा, वो तो वैसा ही रहेगा। I cannot lose weight. You will never lose weight. एक्चुअली होता क्या है, जब हम नेगेटिव बिलीफ के साथ किसी गोल की तरफ जाते हैं तो हमारी फीलिंग भी नेगेटिव हो जाती है और यही नेगेटिव फीलिंग हमारे एक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट करती है। मतलब हम यही थॉट प्रोसेस में रह जाते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ पर, मैं बोलना तो चाहता हूँ पर, मैं पाना तो चाहता हूँ पर, तो एक्शन में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन। क्योंकि फीलिंग नेगेटिव है ना, तो माइंड कोई ना कोई रीज़न क्रिएट करेगा हमें रोकने के लिए। आज ही अपने उस बिलीफ को देखिए, जिस एक सोच को, जिस एक थॉट को आप सच मानकर सालों से होल्ड करके बैठे हैं। कहीं इसी ने आपको रोक के तो नहीं रखा है अपने सपनों को पाने के लिए। चेक विद योरसेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न नंबर 2, परफेक्शनिज्म। आपने ट्विन सिस्टम सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दोनों ट्विन हैं, एक ही हैं। एक्चुअली हम कहते हैं ना कि मैं करना तो चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ लेकिन बाद में करूँगी। आई वॉन्ट टू डू इट बट आई विल डू इट लेटर। ये और नहीं तो क्या है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये लेट लतीफ़ी क्या ही है। परफेक्शनिज्म, हम एक परफेक्ट दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक परफेक्ट कोर्स का, एक परफेक्ट टीचर का, एक परफेक्ट टाइम का। आप इंतज़ार कर रहे हैं, आई एम श्योर, सालों से एक परफेक्ट टाइम का। आया क्या? फॉर से आपने अपनी बॉडी में 15 kg एक्स्ट्रा वेट होल्ड करके रखा है एंड योर बॉडी इज लिटरली क्राइंग एंड यू आर डिलेइंग द जिम ज्वाइनिंग और एक्सरसाइज रिजिम, ये कहकर कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे ऑफिस का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद। रियली आई वुड सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ वॉट यू हैव। आप जहाँ पर हैं, आपके पास जो है इतना तो ज़रूर है कि ये एक टिनी मिनी एक्शन क्रिएट हो जाए। डू दैट। तीसरा रीज़न है रेजिस्टेंस। ये एक लिस्ट है, आई डोंट हैव की लिस्ट। हम कहते हैं ना, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनर्जी, आई डोंट हैव स्पेस।
आप अपने आप से ही पूछ कर देख लीजिए, अगर आपको कोई रेसिपी ट्राई करनी है, बनानी है, तो क्या आप 1 साल तक यही बोलते रहेंगे कि आई डोंट हैव इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस रेसिपी, दैट्स व्हाई मैं ये रेसिपी ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ? अगर आपको अपने घर के लिए कोई फर्नीचर लेना है, तो आप क्या यही बोलते रह जाएंगे कि मेरे घर में जगह नहीं है, इसलिए मैं ये फर्नीचर नहीं ले पा रहा हूँ? ये सब क्या है? एक्सक्यूजेस। ये हमारा माइंड मेड रीजंस है, ये हमारा मन घड़ता है, ये सब रीजंस, ये रियलिटी नहीं होते हैं। आई कैन से दिस बिकॉज मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाए हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 2 ट्रूथ बॉम्ब्स। ऐसे 2 सच, ऐसे जो मिथ ब्रेक होंगे आपके, जिनसे आपको लगेगा कि ओ माई गॉड, मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जो भी आपका गोल है आप अचीव कर सकते हो, पर आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आपने कोई ऐसा बिलीफ होल्ड किया हुआ है बहुत समय से, जो आपको रोक के बैठा है, आपके सामने दीवार बनकर खड़ा है, और आप इस दीवार को न ही पार कर पा रहे हैं, न ही फांद पा रहे हैं, और न ही इस दीवार के परे देख पा रहे हैं। इसे हम विक्टिमहुड कहते हैं। विक्टिमहुड मतलब बेचारापन। इट्स लाइक कि हम ही खुद बैठे हुए हैं और हम ही खुद बोल रहे हैं कि मैं चल नहीं सकता। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और इसी वजह से आप बैठे हुए हैं, चलते रहते तो शायद कोई रास्ता मिल जाता। आप अपनी लाइफ में चेक करके देखिए कि कौन सा ऐसा पेन है या डिजीज़ है, इमोशनल, फिजिकल, कोई सा भी ऐसा पेन जिसको आप इतने सालों से लेकर बैठे हैं कि अब उस पेन में रहने की आदत सी हो गई है। नाउ यू हैव एडॉप्टेड दैट पेन। अब आपने उस पेन को एक्सेप्ट और स्वीकार कर लिया है। इट्स न्यू नॉर्मल फॉर यू। इसलिए तो अब आप पेन का एहसास भी नहीं कर पाते। अब आपको वो दर्द फील भी नहीं होता, क्योंकि अब इस दर्द की आदत सी हो गई है। इसे ही हम विक्टिमहुड कहते हैं। तो सच तो यही है कि हमें विक्टिमहुड का ही एडिक्शन हो जाता है। बेचारेपन में रहने की एक आदत सी हो जाती है। कम आउट ऑफ दिस हैबिट। सेकेंड मिथ ब्रेकर है कि हाँ, एक बार के लिए मान भी लिया कि आप इस विक्टिमहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, और यू आर कंटिन्यूअसली सीकिंग फॉर सम हेल्प, सम गाइडेंस। आप लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए। और जब वो हेल्प आपके सामने आती भी है ना, यू आर सेइंग कि नहीं यार, करना तो है पर अभी टाइम नहीं है, ठीक होना तो है पर अगले महीने से शुरू करते हैं। और अगले महीने भी आप यही कहेंगे कि अगले महीने से शुरू करते हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, पर हमारे अंदर शायद उस बर्निंग डिज़ायर की कमी है, उस जज्बे की कमी है, जिसकी वजह से हम वो डिसीजंस पेंडिंग रख लेते हैं। डोंट यू थिंक सो? सो चेक आउट विद योर सेल्फ कि अंदर आग की कमी है या आप सिर्फ रिसोर्सेज की कमी का ही एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे सॉल्यूशंस जिनको आप यूज़ करके अपने आप को अपने गोल्स की तरफ, अचीवमेंट की तरफ ले जा सकेंगे। और उसमें से सबसे पहला है यूज़ द पावर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अपने आप से बार बार लगातार अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये $1,000,000 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपकी लाइफ, आपकी प्रोग्रेस की जर्नी ट्रैक पर आ जाएगी। हमेशा खुद से ये पूछिए कि जो चॉइस और जो डिसीजन मैं ले रही हूँ, क्या वो मेरे गोल की तरफ मुझे ले जा रहा है या उसके अगेंस्ट मुझे ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जो सोच रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, वो कुछ ऐसा होता है जो कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट और मेस क्रिएट कर ही देता है। इसलिए अपने आप से उस समय ये सवाल करें कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, कहीं वो मेरे रिश्ते को स्पॉइल तो नहीं करेगा, उस रिश्ते को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा क्या मेरा ये थॉट और एक्शन और बिहेवियर। विद दिस क्वेश्चन यू विल एबल टू चूज द बेटर ऑप्शन विच विल हेल्प यू टू क्रिएट योर जर्नी टूवर्ड्स योर गोल्स। एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज योर सेल्फ टॉक। हम जो खुद से बातें कर रहे होते हैं, हमारे बिटवीन द ईयर्स जो चल रहा होता है, पता है हम आज जहाँ पर हैं और हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, इसके बीच में सिर्फ ये है हमारा हेड। और हमारे हेड में हमने इस तरह के थॉट्स पक्के करके रखे हुए हैं ना, जिससे ये पूरा स्पेस, ये पूरा विला ही बन गया है नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीव्स का।
तो अपने सेल्फ टॉक को अगर आप 1 मंथ के लिए भी बदल कर रीडिज़ाइन करके देखिए, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, आपकी लाइफ और अचीवमेंट्स डिफरेंट होंगे। एंड थर्ड सॉल्यूशन इज, टोनी रॉबिन्स सेज इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, इट्स अबाउट द रिसोर्सफुलनेस। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, हमारे पास उस इमोशनल स्टेट, उस हाई एनर्जी इमोशनल स्टेट की कमी होती है जिसमें हम बेटर डिसीजन और चॉइसेस ले पाते हैं। सो अब मैं आपको एक मैजिकल सीक्रेट देने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी इस जर्नी को थोड़ा स्मूदर और थोड़ा फास्टर कर पाएंगे, और ये है क्रिएटिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ योर रिसोर्सेज। अभी मैं यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब टाइम, मनी, एनर्जी और स्पेस, मेंटल स्पेस और फिजिकल स्पेस, इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको सिर्फ यही करना है, जैसे हम बिजनेस में ऑडिट करते हैं ना कि पिछले साल में मेरी इनकमिंग और आउटफ्लो क्या क्या हुआ, मैंने कहाँ सही जगह पर पैसा लगाया, कहाँ गलत जगह पर पैसा लगाया, सेम वैसे ही आपको अपने रिसोर्सेज का ऑडिट तैयार करना है। चाहे आप 1 हफ्ते के रिसोर्सेज का ऑडिट तैयार करिए कि पिछले 1 हफ्ते में मैंने अपनी मनी, ज़्यादातर मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100 और 500 रुपीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट 10, 20, 30 हज़ार आपने कहाँ पर लगाए। पिछले हफ्ते में आपने अपनी मनी, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज किस तरफ ज़्यादातर लगाए हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करती हूँ। 3 से 4 साल पहले तक मेरे भी मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज़ होते थे शॉपिंग करने में। कभी ड्रेसेस ले रहे हैं, कभी बैग्स ले रहे हैं, कभी ज्वेलरी ले रहे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल सच थिंग्स विच इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग ये नहीं करना चाहिए। पर अब जब मेरी प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन और मेरी लर्निंग और टीचिंग हो गई है कि कैसे मैं खुद को एम्पावर करूं, खुद को ट्रांसफॉर्म करूं और दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करूं, तो ये जो मेरी चॉइसेस और प्रायोरिटी हो गई है ना, तो अब मेरी ज़्यादातर टाइम, मनी और एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगते हैं टू एम्पावर माई सेल्फ एंड देन एम्पावर अदर्स। सेम इसी तरह आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करिए और देखिए कि आपके मैक्सिमम रिसोर्सेज किस तरफ लग रहे हैं। सो लुक अराउंड एंड फाइंड द एविडेंसेस you have created for what you want to be, for what you want to have and for what you want to do। क्योंकि हमने सबूत छोड़े हुए हैं, हमने हमारे रिसोर्सेज यूज़ करे हुए हैं। यू कैन फाइंड कि जहाँ पर आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, मतलब आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही वही चीज़ है। तो अगर हमारे गोल्स और हमारे अचीवमेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ना, तो हमारे रिसोर्सेज भी उसी तरफ लगेंगे। तो खुद को ये कहना बंद करें कि शायद मैं ही ऐसा हूँ, दूसरे लोग तो अचीव कर लेते हैं पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने ऑडिट तैयार करिए और अपने रिसोर्सेज का डायरेक्शन और चॉइसेस और इंटरेस्ट देखिए। बिकॉज वैन वी रूल आवर सेल्स वी नेवर बी रूल्ड बाय आवर प्रॉब्लम्स। जब हम खुद को संभालना सीख जाएंगे ना, तो हमारी प्रॉब्लम्स फिर हमारे ऊपर ओवर पावर नहीं करेंगी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कौन से बिलीफ को बदलने के लिए तैयार हैं? डू शेयर विद अस इन द कमेंट बॉक्स। If you have learned something valuable, do like, subscribe and share. Thank you for watching the video. See you in the next one.